अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, हमने इससे पहले बताया था कि ड्रोन उड़ रहे हैं और ड्रोन के जरिए से नजर रखी जा रही है और बहुत से इलाकों के अंदर ड्रोन को रात में देखा गया है और वहां पर दहशत का माहौल बैठ गया है लोगों के दिलों के अंदर। आखिर इसकी हकीकत क्या है? पहले तो ये अमरोहा, संभल और मुरादाबाद, रामपुर में देखे गए थे, लेकिन अब ये बरेली में भी देखे गए और लोगों ने थाने के अंदर से जाके रिपोर्ट भी की। तो इस रिपोर्ट को हिंदी लीडर ने कितने अच्छे अंदाज में बताया है और वहां के एसपी ने क्या कहा है, इस हवाले से हमें जरूर सुनना चाहिए। देखें अपनी। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। जिस तरीके से लगातार बरेली में और आसपास के जिलों में यूपी के खबर आई थी कि ड्रोन देखे जा रहे हैं, रात रात भर लोग जागकर चौकीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, वहां पर ये अफवाह जंगल में आग की तरह फैलती है और लोग घरों से बाहर निकल आते हैं और अफवाह में ये चर्चा बन जाती है कि चोरों के द्वारा ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और उसके बाद वहां पर और चौकसी बरती जाने लगती है। लोग रात रात भर जगकर अपने जो घर है, मकान, उनको सुरक्षित रखने के लिए गलियों में टहलते हुए, सड़कों पर टहलते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में अगर रात में कोई भी बाइक सवार या कोई कार गांव के पास देखी जाए तो और भी बड़ी बात मान ली जाती है और पूरी भीड़ इकट्ठा होकर उनसे पूछताछ करती है और कानून अपने हाथ में लेकर कई बार मारपीट की भी घटनाएं कई जगह पर सामने आ रही हैं। ऐसे में बरेली में भी ये चर्चा का बाजार गर्म है। लगातार रात में हम लोगों के पास भी फोन आ रहे हैं कि यहाँ पर चोर देखा गया है, कि वहां पर चोर देखा गया है। तो तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। बाकरगंज हो या फिर मंडौली गांव हो, वहां पर तो आज एक ड्रोन भी मिला है। चालू हालत में ड्रोन मिला था। प्रारंभिक जो जांच है उसमें ये सामने आया है कि ये ड्रोन किसी ने शरारत करते हुए उड़ाया है और ये मेड इन चाइना ड्रोन था, जो कि आजकल जो बहुत ही कम रेटों में 2000 से 3000 की रेट में मार्केट में उपलब्ध है। बच्चों के शौक के तौर पर उड़ाने के लिए ऐसे ड्रोन भी यूज किए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों में एक भय का माहौल बन सके। ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर आज एसएसपी बरेली ने पूरा साफ कर दिया है कि किस तरीके से अगर कोई भी कानून हाथ में लेगा तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। साथ ही साथ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा जागरूकता का, जिसके तहत लोगों में ये अपील की जा रही है, अगर जिसके पास ड्रोन है वो ड्रोन उड़ाएगा तो सबसे पहले संबंधित जो थाना क्षेत्र है उसको सूचित करेगा। क्या मकसद है, किस वजह से वो ड्रोन उड़ा रहा है, धार्मिक जो आयोजन है उनकी कवरेज के लिए या फिर कोई भी शादी है, विवाह है, कोई समारोह है उसकी कवरेज के लिए, तो उसको ये पहले से सूचित करना होगा, ताकि अफवाह फैले या फिर कोई भी ऐसी व्यवस्था जहां वहां पर फैलती है जिनको लेकर ये देखा जा सकता है कि आगे हालात बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो पुलिस है उसके पास पहले से सूचना होगी ये ड्रोन क्यों उड़ रहा है, तो उसके जरिए जो वहां पर एक पैनिक क्रिएट होने जैसी जो स्थिति बन जाती है उससे रुका जा सकेगा। साथ ही साथ एक बड़ी बात आज एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने कही है कि अभी तक की जो तमाम जो जितनी भी सूचनाएं पुलिस के पास पहुंची थी कि यहाँ ड्रोन देखा गया है, वहां ड्रोन देखा गया है, कुछ चोर हैं, या जहां पर भी बरेली पुलिस पहुंची है वहां पर एक भी जगह ड्रोन नहीं मिला है। पहली घटना आज सामने आई है जहां पर एक ड्रोन चालू हालत में मिला है, लेकिन वो एक खिलौना मात्र ही निकला है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि इसके उड़ाने के पीछे मकसद क्या था। और भी इस तरीके की जो घटनाक्रम है उनको लेकर लगातार चौकसी बरती जा रही है। आइए सबसे पहले सुनवाते हैं एसएसपी बरेली ने इस पूरे मामले को लेकर क्या नई जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और आज से एक बड़े स्तर पर इसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जाना है। जैसा कि आप अवगत हैं कि अलग अलग कुछ थाना क्षेत्रों से ये सूचनाएं 112 के माध्यम से प्राप्त हुई कि रात के टाइम लोगों ने बताया कि फला जगह पे ड्रोन उड़ रहे हैं। अभी तक जहां भी हमारी 112 की टीमें गई हैं या थाने की टीमें गई हैं, कहीं भी किसी ड्रोन के उड़ने की पुष्टि नहीं हुई है। लोगों के द्वारा अफवाहों के आधार पे एक दूसरे को ये बता दिया जा रहा है कि फला जगह ड्रोन उड़ रहा है और जब वहां जाकर पुलिस चेक कर रही है तो कोई ड्रोन उड़ता हुआ नहीं पाया जा रहा है। हम लोग ये भी चेक करा रहे हैं कि जिन जिन के पास यहाँ ड्रोन है, जो शादी ब्याह या किसी समारोह में ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करते हैं, या जैसे अगर कोई धार्मिक जुलूस या यात्रा निकल रही है उसकी वीडियोग्राफी ड्रोन के माध्यम से करते हैं, ऐसे लोगों से भी संपर्क करके उनको बताया जा रहा है कि अगर कहीं भी ड्रोन का इस्तेमाल करें पहले पुलिस को सूचित कर दें, ताकि पुलिस उस गांव में, उस मोहल्ले में या उस कस्बे में लोगों को बता दे ये जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है ये इस पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि ड्रोन विदाउट
प्रॉपर प्रोसीजर के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा पूरे जनपद वासियों को कि किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें। अगर आपको कोई संदेह होता है, आप पुलिस को बताएं, 112 नंबर पर कॉल कर दें, पुलिस प्रशासन को बताएं, अपने लोकल एसएचओ को बताएं। लेकिन स्वयं किसी चीज को अफवाहों पे बिलीव करते हुए किसी व्यक्ति को जो भी रात के टाइम गुजर रहा है उसको ये ना समझे कि ये कोई संदिग्ध व्यक्ति है। आपको लगता है संदिग्ध है, आप पुलिस को बताएं, लेकिन स्वयं इस तरह की कोई चीज ना करें जो आपको या किसी दूसरे के लिए समस्या पैदा करे। सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि ड्रोन लेकर आया था और चोर हमने पकड़ लिया है, मारपीट हो रही है, ये लोग हम लोग हर एक गांव में एक ग्राम सुरक्षा समिति होती है, उसको रिवाइव किया जा रहा है और हर गांव में बीट कांस्टेबल के माध्यम से और जो हल्का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर है उसके माध्यम से एक एक गांव में पुलिस पहुंच रही है। उनको समझाया जा रहा है, गांव वालों को बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पे विश्वास ना करें, क्योंकि ये लोग कोई ना कोई ऐसा है जो अफवाह फैला देता है और उसके बाद लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके माध्यम से भी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी, ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी, जो सरकारी कर्मचारी गांव में मौजूद है उनके माध्यम से भी ये एक अभियान चला रहे हैं। इसमें आज से सभी को ये जागरूक किया जाएगा कि किसी प्रकार की अफवाह पे विश्वास ना करें किसी भी तरीके से, और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार इस प्रकार का ना करें। अब तक एक भी दृष्टांत कहीं ऐसा नहीं आया है जिसमें चोरी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, और अगर ड्रोन से पूरा गांव जग जा रहा है तो फिर वो चोरी करने का कोई किसी प्रकार। मेरे प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि आपको अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वहां पर ये अफवाह फैली हुई है कि चोर पहले ड्रोन के जरिए से पूरे मोहल्ले की जानकारी लेते हैं, फिर वहां पर चोरी हो जाती है। चोरी का ड्रोन से कोई लेन देन नहीं है, जहाँ चोरी होनी है वह तो होनी है। बस आपको चौकन्ना रहना है, अपनी दुकान की, अपने घर की हिफाजत करना है। अगर कोई अजनबी शख्स आपके मोहल्ले में देखा जाए तो आप कानून को अपने हाथ में बिल्कुल ना लें, बल्कि जो आपके करीबी जो थाना हो वहां पर इत्तला दें कि ऐसा फला शख्स हमारे शहर में, ये हमारी गली के अंदर नया देखा गया है, लिहाजा उस पर कार्रवाई की जाए। आप कानून आप मिलेंगे तो कोई बड़ा मसला बन सकता है, लेकिन अफवाह में बिल्कुल ना पड़े। जो अमरोहा या संभल या मुरादाबाद के जो अफवाह फैली हुई थी ना कि ड्रोन के जरिए से गांव की तहकीक की गई और फिर वहां पे चोरी हो गई, तो ऐसा नहीं है। जो बरेली के जो एसएसपी हैं अनुराग आर्य, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोई भी आपको अजनबी कोई अजीब सी बात मालूम चले तो थाने में फौरन इत्तला दें ताकि उस पर एक्शन लिया जाए। उम्मीद करता हूँ ये क्लिप आपको बासानी समझ में आई होगी। आप इसको दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि जो लोग ड्रोन के जरिए से डर रहे हैं वो लोग सतर्क और अपने बच्चों की, अपने घर की, अपनी दुकान की हिफाजत कर सकें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।